थिएटर की बात करें या फिर बॉलीवुड मूवीज की, इन्होंने अपना नाम बखूबी हर जगह बनाया है। ये कोई हीरो के नाम से नहीं जाने जाते, बल्कि एक बेहतरीन अदाकार के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें मेथड एक्टर कहना गलत नहीं होगा। 23 अप्रैल 1969 में बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ। इन्होंने एक्टिंग में अपना रास्ता खुद बनाया और उन्हें उनके काम के लिए 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स और पद्मश्री से नवाजा गया। मैं बात कर रही हूँ उनकी, जो खुद को हर रोल में ढाल लेते हैं, अपने वसीपुर के सरदार खान यानी कि मनोज बाजपेयी। मनोज 17 साल की उम्र में दिल्ली आए थे जब उनके सर पर एक्टिंग का भूत सवार था। उन्होंने 3 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और सिर्फ रिजेक्शन मिला। इन सब से मनोज अंदर से इतना टूट गए थे कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी। मनोज ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपना डेब्यू ध्रुवकाल में 1 मिनट के रोल से किया था। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे रोल्स करने के बाद उन्हें फाइनली एक बड़ा ब्रेक मिला राम गोपाल वर्मा की सत्या में, जिसमें वो गैंगस्टर भीकू मात्रे के रोल में नजर आए। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग इतना फेमस हुआ कि वो भीकू मात्रे के नाम से ही जाने जाने लगे। मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्रे। सत्य के टाइम पर उनको इस तरह ट्रीट किया गया कि जहां एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की ड्रेसेस मनीष मल्होत्रा से डिजाइन कराई गई थी, वहीं मनोज को बोल दिया गया कि वो खुद के लिए 25,000 के बजट में कॉस्ट्यूम अरेंज कर लें। ये मूवी उनके लिए इतनी मुबारक रही कि इसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। सत्या के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। फिर क्या था, मनोज की गाड़ी पटरी पर आने लगी और फिर उन्होंने कौन और शूल जैसी फिल्मों में काम किया। शूल में उनकी परफॉर्मेंस इतनी माशाल्लाह थी कि उन्हें इसके लिए 2nd फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। इसके बाद तो बाजपेयी ने जुबैदा, अक्स और रोड जैसी फिल्मों में अभिनय किया। मजे की बात यह है कि शुरुआत से ही मनोज ने ज्यादातर गैंगस्टर, साइकोपैथ किलर, डकैत के जैसे रोल्स किए हैं। उन्हें पिंजर के लिए स्पेशल जूरी नेशनल अवार्ड मिला और इसके बाद काफी समय तक उनका काम नजरों में नहीं रहा। फिर सीधे 2010 में फिल्म राजनीति से उन्होंने इंडस्ट्री में वापसी की। फिर तो गैंग्स ऑफ वसीपुर, चक्रव्यूह, स्पेशल 26, LOC कारगिल, वीर ज़ारा, सरकार 3, सत्याग्रह, अलीगढ़ जैसी फिल्मों में उन्होंने अपना नाम बनाया। अलीगढ़ के लिए उन्हें उनका 3रा फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। क्या आप जानते हैं इनका नाम मनोज क्यों पड़ा? तो इनके घर वालों ने लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार से इंस्पायर होकर इनका नाम मनोज रख दिया। यूं कहें तो मनोज का बचपन काफी उतार चढ़ाव से बीता, लेकिन उनके एक्टिंग के सपने ने उन्हें किसी चीज से रुकने नहीं दिया। मनोज ने अपना बचपन पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ खेती करने में बिताया। एक समय ऐसा था कि उनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने 4th क्लास तक हर्ट स्कूल में पढ़ाई की। NSD में रिजेक्ट होने के बाद मनोज ने एक्टिंग और डायरेक्टिंग कोच बैरी जॉन से ट्रेनिंग ली। वहां उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस होकर जॉन ने उन्हें अपने साथ बच्चों को ट्रेन करने में असिस्ट करने के लिए नौकरी दे दी। इसके बाद तो मानो जैसे मनोज के लिए बस आसमान छूना रह गया था। उन्होंने 4थी बार फिर NSD में कोशिश की और इस बार जो उन्हें हाथ लगा वो किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने सिर्फ टेस्ट क्लियर ही नहीं किया, बल्कि उन्हें वहां पढ़ाने के लिए जॉब ऑफर भी कर दी गई। मनोज अपने ग्रेजुएशन के दिनों में ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल करते थे। वो दिल्ली अपने दोस्त के साथ आए थे और उन्हें बस बताया गया था कि रात भर TT से बच के रहना है, जिसकी वजह से वो पूरी रात जागे रहते थे। मजे की बात तो ये थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये गैर कानूनी है। मनोज जब मुंबई आए तो वो 6 दोस्तों के साथ एक चॉल में रहते थे। राम गोपाल वर्मा ने फिल्म दौड़ की कास्टिंग के दौरान मनोज को देखा था। एक मजे की बात सुनिए, आज भी मेकअप कराते टाइम मनोज खुद को शीशे में नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि फाइनली वो एक्टर बन गए हैं।
प्रोफेशनल के साथ साथ मनोज ने पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। उनकी शादी एक दिल्ली की लड़की से हुई थी, पर उनकी स्ट्रगल की वजह से ये शादी काफ़ी वक्त तक चल नहीं पाई और उनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद वो एक्ट्रेस शबाना रजा से मिले और उनसे शादी कर ली। इसके बाद क्या था, मनोज ने थिएटर से बॉलीवुड और बॉलीवुड से डिजिटल की दुनिया में भी अपने कदम रख दिए। हाल ही में आई उनकी वेब सीरीज फैमिली मैन काफ़ी छाई हुई थी। जिस तरह मनोज ने अपना नाम इंडस्ट्री में बनाया है, हम उम्मीद करते हैं कि वो आज की जनरेशन के एक्टर्स को यूं ही इंस्पायर करते रहेंगे।